Hello students, today we are going to discuss one practical question from marginal costing decision making chapter. अभी तक हम लोग की फैक्टर के क्वेश्चंस जिसमें की फैक्टर के बेसिस पे कैलकुलेशन करना होता था, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स से क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज हम लोग शट डाउन डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे. क्लियर? सी द क्वेश्चन फर्स्ट. इन क्वेश्चन इट इज़ गिवन the cost per unit of three products P1, P2 and P3 of a concern are as follows. Variable cost 20, 20 and 18. Variable cost is given per unit of all the three products. Fixed cost rupees 3, 3, 2, 3 and 2 per unit is given, and total cost is 23, 23 and 20. Clear? After that, profit is given 9, 7 and 6, and then selling price is given 32, 30 and 26. क्लियर? इस वाले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस लास्ट में दे रखा है. नॉर्मली क्या होता था, सेलिंग प्राइस ऊपर होता था और हम लोग उसमें से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकालते थे. तो हियर यू कैन चेक इट कि 32 सेलिंग प्राइस है एंड 23 इज़ योर कॉस्ट, देन बैलेंसिंग फिगर इज़ 9 विच इज़ योर प्रॉफिट. क्लियर? 32 माइनस 23, तो बैलेंसिंग फिगर इज़ 9. 30 माइनस 23, बैलेंसिंग फिगर इज़ 7. 26 माइनस 20, बैलेंसिंग फिगर इज़ 6. ठीक है, तो सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज है, बाकी कुछ और ख़ास बात नहीं है. आफ्टर दैट नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस आर गिवन. P1 की हम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, P2 की 5,000 एंड 8,000. मीन्स राइट नाउ योर फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग थ्री प्रोडक्ट्स P1, P2 एंड P3, and cost and sales informations are given above. Now see, production arrangements are such that if one product is given है, कह रहे हैं कि अगर एक प्रोडक्ट को हम बनाना बंद कर दें, गिवन है, द प्रोडक्शन ऑफ अदर कैन बी रेज्ड बाय 50%. तो अगर सपोज करिए हम किसी एक प्रोडक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उससे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी रिलीज़ होगी, उस रिलीज़ कैपेसिटी को हम बाकी बचे हुए दो प्रोडक्ट्स में यूज़ कर लेंगे और हम बाकी दो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं, 50%. क्लियर? The director proposed that product P3 should be given up. According to director of the company, they advise कि आप P3 को बनाना बंद कर दीजिए because the contribution in that case is the lowest. अभी हम आगे वर्किंग करेंगे तो you will find कि contribution of product P3 is coming least. तो उस बेसिस पे डायरेक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि आप P3 को बनाना बंद कर दीजिए. What other non-cost consideration should be kept in mind before taking decision in such situation? अब आपसे पूछा जा रहा है क्या डायरेक्टर की बात को मान के हम P3 का प्रोडक्शन स्टॉप कर दें और उसकी रिलीज कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हम P1 और P2 के लिए करें, या फिर आप उन्हें कोई और एडवाइस देना चाहोगे. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो क्वेश्चन हो गया. सी द सॉल्यूशन. इन सॉल्यूशन वी विल कैलकुलेट ऑल द फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शंस क्या होगा कि एट प्रेजेंट हम जो काम कर रहे हैं उससे हम अपना कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करें. फिर एक बार हम P1 को स्टॉप करेंगे, फिर एक बार हम P2 को स्टॉप करेंगे और लास्ट में एक बार P3 को स्टॉप करेंगे. फिर देखेंगे कि इन तीनों में से किसको स्टॉप करने पे हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आता है. ठीक है, तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा तो उसको कंटिन्यू करेंगे और जिस वाले प्रोडक्ट में लीस्ट कंट्रीब्यूशन आएगा उसको हम स्टॉप करेंगे. क्लियर? तो राइट नाउ present production we are producing P1, P2 and P3. Clear? See, selling price per unit of P1, it is given in the question 32, for P2 30 and 26. Variable cost per unit is also given 20, 20 and 18. मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना होता है, कंट्रीब्यूशन पे, बिकॉज कंट्रीब्यूशन प्लेज अ मेजर रोल इन डिसीजन मेकिंग. तो अगर हम इस स्टेज पे तीनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करें, फॉर्मूला इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज कमिंग 12 फॉर P1, 10 फॉर P2 एंड 8 फॉर P3. क्लियर? तो अभी अगर आप तीनों को कंपेयर करो तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है, P3 का, 8 रुपीज़ पर यूनिट. और इसी को देखते हुए मैनेजमेंट या डायरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं कि हमें P3 को शट डाउन कर देना चाहिए और P3 की कैपेसिटी को हमें कहाँ यूटिलाइज करना चाहिए, फॉर P1 एंड P2, फॉर गेटिंग ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी. क्लियर?
यूनिट्स प्रोड्यूस हम कितना कर रहे हैं, ये तो पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया. यूनिट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फॉर P1 इट इज़ 10,000, फॉर P2 इट इज़ 5,000 एंड फॉर P3 इट इज़ 8,000. तो आप क्या करोगे, पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन को यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करोगे तो P1 का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 1,20,000, 10,000 इंटू 12, and then 5,000 into 10, 50,000, and last 8,000 into 8, it is 64,000. क्लियर. तो एट प्रेजेंट हम तीनों प्रोडक्ट बना रहे हैं और टोटल कंट्रीब्यूशन अभी कितना आ रहा है कंपनी के पास या बिजनेस के पास, 2,34,000. क्लियर. व्हेन वी आर कंटिन्यूइंग ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स. अब वन बाय वन हम एक एक प्रोडक्ट को ड्रॉप करते चलेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे कंट्रीब्यूशन की. क्लियर स्टूडेंट्स. सी वेरी फर्स्ट, इफ़ P3 इज़ ड्रॉप्ड, जैसा कि डायरेक्टर चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया P3 को बनाना बंद कर दो, तो उस केस में क्या होगा. सी सेल्स ऑफ P1 एंड P2. सी वेरी केयरफुली. प्रीवियसली वी आर प्रोड्यूसिंग P1 हाउ मच, 10,000 यूनिट्स. बट जब हम P3 को ड्रॉप डाउन करेंगे या P2 को शट डाउन करेंगे तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा P1 पे, वो रिलीज कैपेसिटी को हम यूटिलाइज करेंगे कहाँ पे, P1 पे. और P1 की कैपेसिटी या P1 का प्रोडक्शन कितना इंक्रीज कर जाएगा, 50%. तो यू कैन सी हेयर कि नाउ वी कैन प्रोड्यूस P1 हाउ मैनी, 15,000. 10,000 का 15,000 निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, 5,000. 10,000 हम पहले से ही बना रहे थे, तो अब कितना बनाएंगे हम, टोटल प्रोडक्शन कितना करेंगे P1 का, 15,000. क्लियर ये पॉइंट. आफ्टर दैट यू कैन सी सेम कॉन्सेप्ट फॉर P2. प्रीवियसली वी आर प्रोड्यूसिंग P2 हाउ मच, 5,000 यूनिट्स. बट नाउ व्हेन वी विल स्टॉप P3, तो P2 हम कितना इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन में, 50%. तो 5,000 का 50% विल कम 2,500. तो नाउ वी कैन प्रोड्यूस P2 हाउ मैनी यूनिट्स, 5,000 पहले से बना रहे थे, 50% का इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन में, तो नाउ यू कैन प्रोड्यूस 7,500 यूनिट्स. क्लियर. और हम क्या अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि वॉट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग वी आर सेलिंग द सेम यूनिट्स. तो हेयर आवर सेल यूनिट्स आर 15,000 एंड 7,500. क्लियर. कंट्रीब्यूशन आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, कंट्रीब्यूशन में कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल रिमेन सेम 12. वी हैव कैलकुलेटेड हियर ऑल अर्लियर. एंड कंट्रीब्यूशन फॉर P2 इट इज 10. क्लियर. देन टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालें, 15,000 इंटू 12, तो हेयर यू विल गेट 1,80,000. 7,500 इंटू 10, हेयर यू विल गेट 75,000. क्लियर. Total contribution in this case will come 2,55,000. Is that clear students? अब हम क्या करें, अभी हमने किसको ड्रॉप किया था, P3 को. और P3 को जब ड्रॉप किया तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 2,55,000. क्लियर. और जब हम तीनों बना रहे थे तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना था, 2,34,000. यानी कंट्रीब्यूशन बढ़ा तो है, लेकिन अभी हमारे पास दो ऑप्शन और भी हैं. क्या है कि हम P1 को ड्रॉप कर सकते हैं और P2 को भी. अब चेक करेंगे P1 को ड्रॉप करने पे क्या सिचुएशन आती है. इफ़ वी ड्रॉप P1, सी अगर हम P1 को ड्रॉप करते हैं तो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे फिर, P2 एंड P3. सेम फंडा, P2 का प्रोडक्शन 50% से इंक्रीज कर जाएगा. पहले जो 5,000 प्रोड्यूस कर रहे थे अभी कितना प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, 7,500. एंड व्हाट अबाउट P3. P3 वी आर प्रोड्यूसिंग हाउ मैनी यूनिट्स इनिशियली, 8,000. नाउ 50% इंक्रीज विल बी देयर. So now we can produce P3 how many units, 12,000. Clear. Contribution per unit will remain same as we previously calculated, 10 for P2 and then 8 for P3. Clear students. Now total contribution 7,500 into 10, it will come 75,000. 12,000 into 8, it will come 96,000. तो हेयर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज कमिंग 1,71,000. क्लियर. यानी अगर हम P1 को ड्रॉप करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन भी कम हो जा रहा है और ये कितना रह जा रहा है, ओनली 1,71,000. क्लियर. नाउ थर्ड ऑप्शन, इफ़ वी ड्रॉप P2, अगर हम P2 का प्रोडक्शन बनाना बंद कर दें तो क्या होगा. सी फॉर P1 का हम पहले कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, 10,000. अगर किसी भी एक यूनिट का प्रोडक्शन हम ड्रॉप करते हैं तो बची हुई यूनिट्स का प्रोडक्शन 50% से इंक्रीज़ कर जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो अभी 10,000 का 50% निकालोगे 5,000. वंस अगेन नंबर ऑफ यूनिट्स विल कम 15,000. P2 नहीं प्रोड्यूस कर रहे, नील, ब्लैंक. देन फॉर P3
इनिशियली यू आर प्रोड्यूसिंग 8,000, अभी जब P2 नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, इसका प्रोडक्शन कितना हो जाएगा अब 12,000 यूनिट्स. क्लियर. एंड कॉन्ट्रीब्यूशन will remain same per unit, 12 in case of P1 and 8 in case of P3. So total contribution 1,80,000 and 96,000. Then total contribution is coming how much, 2,76,000. Clear students. तो अब अगर हम इन तीनों ही ऑप्शन को कंपेयर करें तो किस कंडीशन में हमारा कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम आ रहा है, कंडीशन नंबर 3, when we drop P2 contribution is 2,76,000, while in case when P1 is dropped only 1,71,000, when P3 is dropped 2,55,000. क्लियर. और जब हम तीनों बना रहे थे तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था, 2,34,000. तो 234 से अब हम कहाँ पहुँच रहे हैं, 2,76,000 पे. मीन्स हमें कौन से प्रोडक्ट को या कौन से प्रोडक्ट को ड्रॉप करना चाहिए, P2 को. क्लियर. एज अच्छा नंबर 2 कि हमने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के बारे में कोई बात नहीं करी है. फिक्स कॉस्ट यहाँ पे इररेलेवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग. चाहे आप P1 P2 P3 तीनों बनाओ तो भी फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहनी है, दैट इज 61,000. फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस गिवन इन द क्वेश्चन. तो जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स को फिक्स कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे फॉर ऑल द 3 प्रोडक्ट तो यू विल गेट द टोटल 61,000. क्लियर. तो 61,000 चाहे आप 234 से माइनस करो, चाहे आप 255 से माइनस करो, चाहे 171 से माइनस करो, चाहे 276 से माइनस करो, सिंस ये फिगर कांस्टेंट है तो ये हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट नहीं करेगी. दैट्स वाई वी हैव नॉट सब्ट्रैक्टेड हियर फिक्स कॉस्ट. क्लियर. हम सिर्फ कंट्रीब्यूशन को फोकस कर रहे हैं और जिस कंडीशन में या जिस ऑप्शन में कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा हम उस ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे. तो यू कैन सी द रिजल्ट. As the total fixed cost of is 61,000 is irrelevant, the decision can be taken up without considering it, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया. The firm should drop P2. क्लियर. डायरेक्टर्स क्या कह रहे थे, P3 ड्रॉप करने को, बट एज पर कैलकुलेशन P3 को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, किसको ड्रॉप करना चाहिए, P2 को. एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय ₹42,000. कैसे 42,000 इंक्रीज होगा, इफ यू सब्ट्रैक्ट 2,34,000 फ्रॉम 276, so we will get additional contribution of ₹42,000. Clear students? That's all. Thank you.